आज आप सभी से जो मैं कहना चाह रहा हूँ, हो सकता है कुछ हमारे प्रियजनों को बुरा भी लगे, क्योंकि हर किसी की ये मंशा नहीं होती है कि कोई गरीब व्यक्ति या अपने बीच का व्यक्ति कोई उस योग्य पद पे पहुँचे जहाँ से वो अपने लोगों का और अपने क्षेत्र का और अपने देश का कल्याण कर सके। लेकिन आज अगर जो मैं नहीं बोलूँगा तो कहीं ना कहीं मैं अपने लोगों के साथ, अपने क्षेत्र के साथ, अपने देश के साथ छल कर रहा हूँ। और मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरे देश के साथ, मेरे क्षेत्र के साथ कोई भी धोखेबाजी हो। कुछ पार्टियां हैं, प्रमुख पार्टियां ऐसी हैं जिनका त्याग करने से हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारे क्षेत्र में उन्नति और प्रगति होगी। कुछ प्रमुख प्रत्याशी हैं हमारे विधानसभा परिषद में जिनका त्याग करने से हमारे क्षेत्र में विकास होगा। मैं आज आप सभी से निवेदन करता हूं, मैं रजत चौरसिया विधानसभा 286 पद का दावा कर रहा हूं। इस बार मैं अपने क्षेत्र की पीड़ा, अपने देश की पीड़ा नहीं सह पा रहा हूं, इसलिए मुझे मजबूरन कहीं ना कहीं ये कदम उठाना पड़ रहा है। मुझे विधानसभा परिषद में चुनाव लड़ने के लिए लोगों ने भी आशीर्वाद दिया, आप सभी का भी मुझे आशीर्वाद मिलेगा, मुझे ये पूर्ण विश्वास है। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरा साथ दीजिए। जितनी भी पार्टियां हैं, जितने भी प्रत्याशी हैं, इन सभी लोगों को छोड़िए, क्योंकि इन लोगों का त्याग करने से ही अपने समाज का भला हो सकता है, अपने देश का भला हो सकता है, अपने क्षेत्र का भला हो सकता है। और आप सभी से मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया आप सभी पार्टी न चुनिए, व्यक्ति चुनिए, क्योंकि जाति धर्म की लड़ाई में कहीं ना कहीं हम लोग अपने देश को बहुत ही पीछे कर दिए हैं। किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है, लाखों लोग मर रहे हैं, किसी चीज़ की व्यवस्था नहीं है। असक्षम बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, रोजगार की व्यवस्था नहीं है, अपने क्षेत्र में सौंदर्यीकरण नहीं है, अपने क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। चिकित्सालय, इतना बड़ा चिकित्सालय, लेकिन वहाँ पे सुविधाजनक कोई भी चीज़ें, वस्तु उपलब्ध नहीं है। बहुत सारी तकलीफ़ें हैं, क्या क्या आपको बताऊं मैं तकलीफ़ें। और मुझे कहीं ना कहीं आप सभी की ये सब नाकामियां देखते हुए, कि आप सभी सब कुछ देख रहे हैं, उसके बाद से भी आप सभी अपने क्षेत्र के साथ, अपने लोगों के साथ छल कर रहे हैं, अब हमें ये बर्दाश्त भी नहीं हो रहा है। अब मैं यही चाहता हूं आप सभी से कि आप सभी कृपया साथ दीजिए और आशीर्वाद दीजिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी अपने क्षेत्र के साथ अब छल नहीं करेंगे, क्योंकि आप सभी ने जितना सब कुछ देखना था वो सब देख लिया है। इस महामारी के समय में आपने जितने प्रत्याशी थे आपने उनको भी देखा, जितने विधायक निधि से रुपए पैसे बांट रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जेब से दे रहे हैं। अपनी जेब से शायद उन्होंने 10 रुपये किसी को ना दिया हो महामारी के समय, लेकिन विधायक निधि से जो ऐसे 10, 20, 50 लाख बांट रहे हैं, उनकी मैं घोर निंदा करता हूं कि आखिर में हमारा पैसा ही, हमारे देश का ही पैसा, हमारी जनता का ही पैसा आप उठा करके और उसको दे करके आप पब्लिसिटी कमा रहे हैं और इधर उधर डंका पिटवा रहे हैं। इसका क्या फ़ायदा है। अभी महाराष्ट्र के एक विधायक, बांगड़ करके शायद नाम है उनका, मैं ठीक से भूल नहीं रहा हूँ, 70 लाख की एफडी उन्होंने अपनी तोड़ करके और अपने जनता के लिए उन्होंने इंजेक्शन उपलब्ध कराई। अब मेरी नज़र में वो व्यक्ति महान है क्योंकि उसने अपने पैसे की एफडी तोड़ी है, ना कि सरकार के निधि में से, अपने विधायक निधि जो कार्य कराने क्षेत्र का पैसा होता है, जो जनता का पैसा होता है, उससे उसने पब्लिसिटी कमाई है। मैं आप सभी से एक निवेदन और करना चाहता हूँ। कुछ भाई लोग हमारे कहेंगे कि मैं उड़ रहा हूँ,
तो साथियों मैं उड़ नहीं रहा हूँ, ये मेरी मजबूरी है कि मुझे आगे बढ़ना पड़ रहा है। अगर जो मैं उम्र का अगर जो अपने बारे में सोचूंगा कि मैं उम्र में छोटा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं आपके नज़रिए के लिए मैं अपने आप को 50 साल का अचानक में तो कर नहीं सकता हूँ कि 50 साल का अचानक में हो गया। मैं आपके नज़रिए के लिए करोड़पति तो बन नहीं सकता हूँ कि मैं तुरंत अचानक में करोड़पति बन गया तब मैं आपके बीच में किसी भी चुनाव के लिए आप सभी के सामने प्रस्ताव रखूं। मेरा सिर्फ यही मानना है कि आप सभी अब जागिए और हिंदू मुस्लिम नहीं, सिर्फ विकास की बात करिए, सिर्फ समृद्धि की बात करिए। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी साथ देंगे हमारा। और जिस किसी को ये लगता है कि मैं अभी युवा हूँ, तो हकीकत में मैं युवा ही हूँ, लेकिन मुझे लड़का समझने की भूल मत करिएगा। युवा जो कर सकता है वो शायद कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि युवाओं को अपना भविष्य बनाना है, अपने देश का भविष्य बनाना है, ना कि उनको अपनी ब्लैक मनी छुपानी है, वाइट मनी करनी है, कन्वर्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रियजनों, मैं सिर्फ आप सभी से इतना निवेदन कर रहा हूँ कि आप सभी मेरी गरीबी और मेरी परिस्थितियों का मजाक न बनने दीजिएगा और न बनाइएगा। बहराइच की जनता को मेरा नमस्कार। मैं आप सभी के बीच अब आ गया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मेरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद।